रात के ठीक 12 बज रहे थे। अमित अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की बार बार हिल रही थी। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अजीब नंबर दिखाई दे रहा था। अमित ने कॉल उठाई, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ हल्की सी सांस लेने की आवाज आ रही थी। अमित ने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक एक धीमी और डरावनी आवाज आई, अमित, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अमित घबरा गया। उसने कहा, कौन हो तुम? लेकिन तभी कॉल कट गई। अमित ने सोचा शायद किसी का मजाक होगा। वो फिर से मोबाइल चलाने लगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद फोन फिर बजा। वही नंबर। इस बार अमित ने डरते हुए कॉल उठाई। उधर से वही आवाज आई, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। अमित ने खुद को समझाया कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है। वो वापस बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। किर्रर। अमित डर के मारे खड़ा हो गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी उसका फोन फिर बजा। अमित के हाथ कांप रहे थे। उसने कॉल उठाई। इस बार आवाज और भी पास लग रही थी। आवाज बोली, मैं अब तुम्हारे कमरे में हूं। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक। और अचानक पूरी लाइट बंद हो गई। अब कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी। अमित की सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अमित धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। सफेद चेहरा, काली आंखें, और हाथ में वही मोबाइल था जिससे कॉल आ रही थी। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं कई साल से तुम्हें फोन कर रहा था। आज तुमने आखिर कॉल उठा ही लिया। अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और पूरा कमरा खामोश हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि अमित का घर खुला हुआ है। लेकिन अमित कहीं नहीं था। बस उसके कमरे में उसका मोबाइल पड़ा था, और मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी कॉल अभी भी चल रही थी।